एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में एसपी की हार पर डिप्टी सीएम का बयान आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि जनता अब गुंडागर्दी नहीं बल्कि विकास चाहती है। जनता को दंगा नहीं डेवलपमेंट चाहिए। आजमगढ़ रामपुर का विकास करेंगे, ये ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुछ इस तरीके से हमला किया है समाजवादी पार्टी पर। जनप्रतिनिधि थे, आप जानते हैं, वो अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत इग्नोर कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व निभाएगी और दोनों लोकसभा सीटों का चतुर्मुखी विकास तेजी के साथ होगा। भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि सपा अपने को वहां की दावेदारी करती आप जानते हैं समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे, अब जनता उनसे ऊब चुकी है। अब लोगों को दंगे फसाद नहीं चाहिए, लोग अमन चैन पसंद करते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में लोगों को भरोसा है। गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। सभी लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। आजमगढ़ में मायावती जी ने भी अपना जोर आजमाया, लेकिन उसके बावजूद वो भी कामयाब देखिए, आप जानते हैं कि अभी जो गत दिनों विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद इससे पहले लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। सब लोगों ने गठबंधन करके भी देख लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश और प्रदेश खड़ा है। तो घनश्याम लोधी 42,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं। रामपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम लोधी जीत गए हैं। 42,000 से ज्यादा वोटों से रामपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की है। ये वो सीट है जहां पर 50% से ज्यादा मुसलमान मतदाता हैं। वहां पर घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। कैसे ये जीत मुमकिन हुई, और एक बड़ी जीत हुई है। 42,000 से ज्यादा मतों की जीत मामूली जीत नहीं होती। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दलित वोट बैंक भी इस बार बीजेपी के खाते में गया, क्योंकि बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। 1 लाख से ज्यादा यहां पर दलित वोटर्स हैं, वो बीजेपी को मिले। इसके अलावा जो तकरीबन 50% से ज्यादा जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो मुसलमानों ने इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी पर भरोसा जताया, बीजेपी के उम्मीदवार पर भरोसा जताया रामपुर में, क्योंकि लगातार बदलाव की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, और मुख्यमंत्री के कार्यशैली पर, मुख्यमंत्री के कामों पर मुझे लगता है कि भरोसा हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भाजपा के खाते में गया, जिसकी वजह से ये पूरी जीत संभव हो पाई। हम आपको बताएं कि पिछली बार जो है जब आजम खान जीते थे तो उन्होंने जयप्रदा को तकरीबन 1,10,000 वोटों से हराया था, लेकिन उस वक्त स्थिति यह थी कि बीएसपी और सपा गठबंधन में थी और गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ा था, जिसके चलते दलित वोट बैंक भी जो है वो गठबंधन के पास गया था और बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है स्थिति अलग है, क्योंकि एक तो बीएसपी और सपा जो है वो गठबंधन में नहीं है, दूसरी बात बीएसपी ने अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा। इसके अलावा कांग्रेस के वो जो है पिछली बार तकरीबन 35,000 वोट मिले थे, तो इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार भी मैदान में नहीं था। तो सीधी लड़ाई जो है वो कांटे की थी, वो भाजपा और सपा के उम्मीदवार में। और मैं आपको बताऊं कि जब घनश्याम लोधी इस काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे, मंडी जो नवीन मंडी में बनाया हुआ काउंटिंग सेंटर है, यहां पहुंचे, तो उनके पहुंचने के महज 5 मिनट बाद ही आसिम रजा ने जो है वो काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया, यानी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले आसिम रजा जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो काउंटिंग सेंटर छोड़कर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस, हालांकि आसिम राजा जो है, मोहम्मद आसिम राजा, वो कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि वोट ही बहुत सारे लोगों को डालने नहीं दिया गया। कुमार, हम आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच एक्सक्लूसिव बातचीत की है बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम लोधी से हमारे संवाददाता ने। घनश्याम लोधी ने कहा कि रामपुर में कमल खिल गया है। घनश्याम लोधी ने कहा कि उन्हें मुसलमानों का भी वोट मिला। सुनिए कुमार सोनू से ही बातचीत में घनश्याम लोधी ने क्या दावे किए, क्या बातचीत में उन्होंने कहा है। घनश्याम जी, जिस तरीके की जीत मिलती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे पूरे नतीजे को लेकर? रामपुर और आजमगढ़ भाजपा के खाते में। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है ये, और जो हमारे मेहनत जो नेताओं ने और यहाँ पर आकर मेहनत की है, ये सब उसकी जीत का नतीजा है, जो आज कमल खिल रहा है हमारा। जी सर, आजमगढ़ हो या रामपुर, दोनों महत्वपूर्ण गढ़ माने जाते थे समाजवादी पार्टी के लिए। साइकिल के 2 महत्वपूर्ण पहिए दोनों ही पंचर कर दिए भाजपा ने क्या? देखिए, कोई किसी का गढ़ नहीं है, ये लोकतंत्र है। हाँ। है ना, जनता के लिए जो प्यार देगा, जो काम करेगा, उसका गढ़ हो जाता है। कोई गढ़ नहीं कोई। ये तिलिस्म कैसे टूटा आजम खां का रामपुर में? लोधी ने सेंध कहां लगा दी?
देखिए, मेहनत की है सब लोगों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, जो बूथ से लेके और शीर्ष नेता तक ने मेहनत की है हमारे लोग, और उसका नतीजा ये है कि हम आज कमल खिलाने जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, क्योंकि रामपुर जो है आजम खां का गढ़ रहा, मुस्लिम वोट जो है लगातार समाजवादी पार्टी को मिलता रहा, तो भाजपा ने मुस्लिम वोट बैंक में किस तरीके से सेंध लगाई, खासतौर पर मुस्लिम वोटर से जब आप बीच में खुद भी गए होंगे प्रचार के दौरान, तो क्या कुछ उन लोगों का कहना था, क्या उनका पक्ष था कि लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ आया तो सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों को देखकर, या फिर कुछ और कारण भी रहे? देखिए, माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं और माननीय योगी जी की नीतियां हैं सरकार की, उससे प्रभावित होकर हमारी पार्टी को वोट मुस्लिम मतदाताओं ने दिया है। और इसमें ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम ही मिला है, कोई किसी वर्ग का, मतलब जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों का वोट इस पार्टी को मिला है हमारी पार्टी को। आजम खां कहाँ फेल हो गए? अब वो उनसे पूछिए, उनकी। आसिम रजा तो कह रहे हैं कि जीत जो है समाजवादी पार्टी की होगी, आजम खां की होगी, आजम खां का जादू जो है, जलवा हमेशा बरकरार रहा है। मैं तो ये जानता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, उनकी मेहनत का सिलसिला है, उनकी मेहनत का जीत है। बस जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं? कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। चलिए, तो ये घनश्याम लोधी जो कि जीत भी जो है अपनी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि साफ तौर पर जीत का श्रेय जो है वो कार्यकर्ताओं को जाता है। तिलिस्म तोड़ने में तकरीबन कामयाब रह गए हैं। नतीजों का इंतजार है, औपचारिक घोषणा का इंतजार है। जी, तो कुमार सोनू ने बात की घनश्याम लोधी से, वो इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, अपने नेताओं को दे रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जीत आखिर कैसे मुमकिन हुई? हमारी सहयोगी जो उत्तर प्रदेश को देखती हैं, कवर करती हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। रुचि जी, ये बताइए कि ये जो जीत हम रामपुर में देख रहे हैं, एक ऐसा इलाका जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी है और ये बहुत आमतौर से बात कही जाती है कि मुसलमानों को वोट बीजेपी को नहीं जाता है, वहाँ पर मुकाबला आमतौर से ये भी होता है कि बहुत सारे मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर दिए गए और वोटों को काट दिया गया, वोटों का बिखराव कर दिया गया, लेकिन इस बार तो ऐसा भी होता हुआ नहीं दिख रहा है और इतने बड़े अंतर से जीतते हुए घनश्याम लोधी जीत गए हैं। ये कैसे हुआ? क्या रास्ता अपनाया बीजेपी ने इसके लिए? देखिए, अभी तक के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 12 जो उम्मीदवार वहां से जीते वो मुस्लिम थे। 3 बार बीजेपी रामपुर से जीती है और तीनों बार बीजेपी रामपुर से इसलिए जीती कि मुस्लिम कैंडिडेट्स कई सारे खड़े हो गए थे, तो वोटों का बंटवारा हो गया। लेकिन इस बार हुआ क्या कि कांग्रेस ने बाई इलेक्शंस में अपने, चाहे रामपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, कैंडिडेट नहीं दिया। रुचि जी, एक अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं, फिर आपके पास आता हूं। निरहुआ इस वक्त आगे चल रहे हैं, आजमगढ़ में बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। निरहुआ 12,735 वोटों से लीड करते हुए आजमगढ़, वो सीट जो अखिलेश यादव ने छोड़ी विधानसभा जीतने के बाद, और विधानसभा में जब उन्होंने बैठने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी थी, और अब वो सीट अगर जाती है तो ये भी अखिलेश यादव के लिए एक तरह से बहुत बड़ा झटका होगा, समाजवादी पार्टी के लिए झटका होगा, क्योंकि एक तरह की नाक का मसला भी होगा। रुचि जी, ये जो सीट है आजमगढ़ की, ये तो एक तरीके से नाक की लड़ाई भी है समाजवादी पार्टी के लिए। जी हाँ, नाक की लड़ाई है, क्योंकि मुलायम सिंह यहाँ से जीते, फिर अखिलेश यादव ने यहाँ से जीत हासिल की। यादवों की तादाद बहुत है, जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल फिट बैठता है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन इस नाक की लड़ाई को अखिलेश यादव ने नाक की लड़ाई की तरह, क्या बिल्कुल लड़ाई की तरह भी नहीं लड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।